ये आपके अपने बाल नहीं होते हैं, ये एकदम हम इंजेक्ट कर देते हैं इन वन सिटिंग। थैंक यू। अब ये देखिए, सी दिस इज़ अ फीमेल, 19-year-old फीमेल, इनका ये बर्न स्कार है पूरा, इस पर हमें इंस्टेंट हेयर ट्रांसप्लांट किया। दिस इज डन इन वन सिटिंग। शी इज़ गॉट 100 स्ट्रैंड्स डन। ये एक एक स्ट्रैंड करके इंजेक्ट किया जाता है एंड दिस इज़ द इमीडिएट पोस्ट ऑप रिजल्ट। ये कोई वेटिंग पीरियड नहीं है इसमें इनके अपने बाल भी यूज़ नहीं हो सकते थे क्योंकि बर्न में नॉर्मल ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, उसमें नॉर्मल रिजल्ट नहीं आता है, डेंसिटी नहीं बनता है। तो मोस्टली इन केसेस में एलोपेशिया केसेस होते हैं, जैसे बर्न केसेस होते हैं, स्कार केसेस होते हैं, उनमें ये यूज़ किया जाता है। अब इसका क्या रीज़न है क्यों यूज़ किया जाता है? इसमें इमिजिएटली डेंसिटी बन जाता है। सोशल एक्टिविटी कैन बी रिज्यूम्ड इमिजिएटली आफ्टर सर्जरी। ऐसा कुछ नहीं है कि यू कैन नॉट गो आउट और यू नीड अ रेस्टिंग पीरियड, यू कैन इमिजिएटली गो टू अ पार्टी और व्हाटएवर। लो मेंटेनेंस, नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर करना है, जो आपका अपना बाल जैसे रखते हैं वैसे ही रखना है इसको। अवेलेबल इन मैनी कलर एंड लेंथ। व्हाट वी डू इज वी टेक आउट योर ओन हेयर, सेम कलर स्ट्रैंड लगाते हैं, सो वो दिखता नहीं है। टोटली अनडिटेक्टेबल इवन इन टचिंग, कैन डू इट ग्रेजुअली टू शो प्रोग्रेसिव स्टेजेस और अचीव हाई डेंसिटी। सम पीपल टेल अस दैट वी डोंट वांट पीपल टू नो कि कुछ करवाया है, इमीडिएटली नहीं चाहते हैं, तो व्हाट दे डू इज स्टेजेस में करवाते हैं, पहले धीरे धीरे करके। एंड लोगों को क्या बोलते हैं कि हमारे बाल रीग्रो हो रहे हैं, पहले पीछे से करा के आगे कराया, एंड देन दे लाइक वी गॉट दिस ट्रांसप्लांट डन और वी गॉट अ रीग्रोथ डन, सो इट इज नेचुरल। Now this is a 28-year-old male. He was about to get married. This is his area. He didn't want to go for a normal transplant. Immediately चाहिए था, फोटोज अच्छी आनी चाहिए शादी पे। ये देखिए, इन्होंने पूरा आगे से लेके पीछे तक करवाया है। This is one sitting again from front to back. He's got around 2500 hair. Now what is the procedure of Hollywood transplant? पहले सैम्पल टेस्टिंग करते हैं, ऑब्वियसली इट्स अ फॉरेन बॉडी, नॉट योर ओन हेयर, तो पहले देखते हैं कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कितना है। फर्स्ट वी इम्प्लांट अबाउट 60 to 100 हेयर्स इन योर एरिया। आफ्टर अ वेटिंग पीरियड ऑफ अबाउट 3 to 21 days वी चेक कैसा है बाल, कैसे एक्सेप्टेंस लेवल है। अबाउट 99% पीपल को कुछ नहीं होता है, 1% ऑब्वियसली वी हैव टू कीप द ऑड्स, वी कैन नॉट डायरेक्टली इम्प्लांट 1500 or 1000 straight away. And then there are only few authorized clinics here in country to do the procedure. We are one among them. Any questions? Nothing? Okay. What is the life of this people? See, it has a falling rate of about 10% per year. Like your own hair, your hair also falls off. What happens is when we inject the hair, your body forms a collagen around the loop. उससे क्या होता है, ये बाल खिंचता नहीं है, बट ऑब्वियसली सिंस आपकी बॉडी के भी सारे टिश्यूज डाई इन सर्टेन ईयर्स एंड कम्स बैक, राइट? तो जब वो आसपास का कोलाजन डाइज, द हेयर फॉल्स ऑफ, एंड दिस procedure doesn't leave a scar because it is very superficial. We do not want to interfere with the arteries and veins in your scalp. Like Dr. Myang told you कि स्कैल्प में आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं नीचे, जिससे उसको सप्लाई मिलता है, ब्लड सप्लाई मिलता है। सो वी डोंट रीच दैट लेवल, ऊपर रहते हैं ताकि निकले भी तो स्कार ना पड़े, और नीचे नहीं करते वरना इरिटेशन होगा, इन्फेक्शन का चांस रहता है, ठीक है। एंड इट कैन बी इवन यूज विद नॉर्मल ट्रांसप्लांट। कुछ लोग नॉर्मल ट्रांसप्लांट करवाते हैं, डोनर कम होता है, आगे से पीछे करवाते हैं, कहते हैं कि हमें पूरा डेंसिटी, फुल डेंसिटी चाहिए, बट विच इज़ नॉट पॉसिबल इन एवरी केस, राइट? सो व्हाट दे डू इज दे डू दिस एंड देन दे पुट इन दिस हॉलीवुड ट्रांसप्लांट। उससे क्या होता है, वी गेट अ हेल्प, या फिर कुछ बैड केसेस ऑफ ट्रांसप्लांट वी गेट वेरी ऑफन जस्ट टू कवर अप देयर ट्रांसप्लांट्स। कहीं से करवाया, आके कहते हैं, हम कहते हैं अब डोनर नहीं है तुम्हारे इतना, हम फिर से कर पाए नॉर्मल ट्रांसप्लांट, देन वी सजेस्ट दिस वन, इसमें डालते हैं एंड देन दे गेट इमीडिएट रिजल्ट्स। ओके, या In case of the celebrity transplant, am I audible? या In case of the celebrity transplant, the hair grows in a similar manner in which the... It would not grow. It is just a camouflage. Okay. What we're doing is, this is known as hair makeup. Okay. ठीक है, कुछ था, कम है, we've put it, but it won't grow because this is not your own body. Yeah. We cannot even go for a haircut after. Once you put it, we put a 15 centimeter length वाला hair. Yeah. After that, you can cut it to your desired length.
एक बार कट गया, ग्रो नहीं करेगा, you can cut it shorter of course. No, but for example, there are some hair, there still are some hair on the head, right? Yes. So these will grow, but those will not grow. Those will not grow. So how can we get the haircut done? See, it would not be planted here, no? It would anyways be in this part, right? You can always get a haircut in this part, and then isko accordingly you can get it cut. It is not very difficult, very easy to do. And other than this, the other methods of hair transplant, like FUE or FUT, whatever it is, in those cases we can get the hair cut done and everything is okay. Yes, that's your own hair growing. That's essentially what we do, transporting it from one part to the other. This is, we're putting something foreign to your body, right? Anything else? Okay, thank you. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Dr. Mansi Sareen on stage. Good evening, I'm Dr. Mansi Sareen. So now I'll be talking about a very famous topic for which most of the people are here today, which is hair transplant. So I saw Mr. Ashok asking question, and yes, he is also one of my patients who underwent hair transplant with us. And right behind I can see Mr. Dinesh. Dinesh is somebody who I'm very thankful that you're here today, because आपका picture हमने अपने ad में भी डाला था आपका permission लेके. और मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि जब हम लोग पेपर में ऐड डालते हैं, और हमसे क्वेश्चन भी किया गया था कि क्या मैम ये आपका असली पेशेंट है, तो हमने कहा था हाँ मिल भी सकते हैं. सो लकी फॉर अस दैट मिस्टर अशोक एंड दिनेश आज आए हैं. अमित आए हैं, अमित के ब्रदर ने भी कराई थी. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वी फील वेरी गुड दैट यू गाइज आर सेटिस्फाइड विद अस, क्योंकि मेहनत तो सब लोग करते हैं, लेकिन जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो और अच्छा लगता है. यू कैन यू चेंज स्लाइड फॉर मी? Right. So now we'll be talking about hair transplant, which is of course you were asking, it's a permanent solution. The reason being hair transplant के जो भी follicle निकलते हैं वो आपके अपने हैं, you are the donor for that, and ये basically यहाँ से निकाले जाते हैं which stays for you for lifetime. So there are certain questions that people have there in their mind कि actually में what is transplant and why you should get a hair transplant. And what is the cause that we'll talk about later, and yes, what is the latest hair transplant technology available? We will be talking about that. थोड़ा सा हिंट डॉक्टर अभिषेक ने दे दिया था, neograft hair transplant, which is considered to be the master of hair transplant. Now, the calculation of hair transplant depends upon what is your donor and what is your recipient area. So the donor is this area and recipient is where you need. Recipient cannot be only this. कई बार लोग eyebrow transplant भी करवाते हैं, beard transplant भी करवाते हैं, mustache भी करवाते हैं, donor body से भी आ सकता है. So basically वही calculation के हिसाब से transplant करी जाती है. It is a permanent option. It is a simple option. Basically जो transplant में most important thing है वो है how we design it. You have lost more than 20, 30, 40,000 hair, and how we put your mere 2-3,000 hair ताकि वो 20-30 के बराबर लगे. आज आपके सामने ये लोग बैठे हैं, they look so nice. कोई कह भी नहीं सकता इन्होंने ट्रांसप्लांट करवाई थी. Now we call hair transplant a 3-step procedure. Step 1 is going to be wherein we take follicle from the donor area. Donor से अलग अलग तरीके से grafts को निकाला जाता है, which we'll explain later. The second one is how we design your hairline. Simple language, 4 finger के ऊपर hairline होना चाहिए, zigzag pattern में होना चाहिए. एक ही line में draw करेंगे वो बहुत ही नकली लगता है, and then people can make out that have actually done something. So now if you see the hairlines, they're basically all zigzag, and इससे ये है आप अपना भी बाल अगर देखेंगे तो ऊपर नीचे ही है, तो उससे बिल्कुल असली लगता है, राइट. एंड बेसिकली ये जो एरिया होता है ये अच्छे से कवर अप होना चाहिए. एंड हाउ वी प्लेस इट. सो प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में ग्राफ्ट को डालना है, किस तरफ वो घूमना चाहिए ताकि वो कार्पेटेड एंड कवर्ड लगे. नेक्स्ट. राइट. सो बहुत ही जो पुराना टाइप का ट्रांसप्लांट है जो शायद आज भी कई लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि कराएं कि ना कराएं, जिससे हेयर ट्रांसप्लांट इन्वेंट हुआ था, इज FUT. FUT इज वेयरइन we take a strip out. So ये बैक से हम एक strip निकालते हैं. You can switch to the next slide. So we take out the strip from the back side. ये strip में already बहुत सारे follicle grafts होते हैं
जिसको हम लोग एक एक करके वी सेपरेट देम एंड देन वी स्टार्ट इम्प्लांटिंग देम. सो इसके अंदर एक स्कार रह जाता है बैक साइड में which kind of looks ugly after some time, though there are many other procedures which have been invented जिससे हम लोग वो स्कार को भी हाइड कर सकते हैं, लेकिन जब बेटर ऑप्शंस ओपन है तो करवाना ही नहीं चाहिए उसको. So now you can see through the video demonstration that what is FUT all about. You can put the video on. जिसमें स्ट्रिप काटते हैं, we used to do that ourselves 8 years back, but that time we had no other option. So now the major transition came nearly 5 years back when we started with the FUE hair transplant. FUE means one follicle को randomly निकाला जाएगा, but randomly नाम है, we do a lot of camera analysis before taking the follicle out ताकि पता ना चले कि कुछ निकाला है, and being a stitchless procedure it won't take much time. So you can see how FUE is also done through a video. Right, so now the difference between FUE and strip system is that because there are no stitches, nothing involved. In FUE, the recovery period will be very fast. Within 24 hours, we say that the procedures start healing, which takes somewhere around 21 days in the strip system, wherein you need to take a lot of care. FUT में some people advocate that FUT is better क्योंकि कोई कहीं जाते हैं और वहाँ पे बोला जाता है कि इसमें वेस्टेज नहीं होती है, ग्राफ्ट ज़्यादा निकलते हैं. I agree that story was there 5-7 years back, but now ऐसा नहीं है. जब नया नया FUE इन्वेंट हुआ था तब डेफिनेटली हम भी मानते हैं कि वेस्टेज होता था because people were getting accustomed to a new thing. But now the technology is so high that it has kind of overpassed FUT. So there's no point going with FUT wherein you need a lot of care. Next one is, which is the major reason why we have done the hair talk, is about the NeoGraft hair machine. NeoGraft is robotic. There are various types of robots, but the best one out of all, जैसे safer है, NeoGraft है, Artis है. So the best robot is this one, which we'll detail in some time, which is very fast. And now I'll request Dr. Sultan to come over stage and explain what is NeoGraft all about. Thank you, ma'am. गुड इवनिंग एवरीवन. जैसे कि डॉक्टर मानसी ने, डॉक्टर साक्षी सरीन ने, डॉक्टर अभिषेक ने, डॉक्टर मयंक ने सबको आपको तो ब्रीफ तो करा ही है, थोड़ा बहुत जो भी जितना था आपको अभी तक सारा बता दिया. FUT के बारे में भी बता दिया, FUE के बारे में भी बता दिया.
FUE एक ऐसी प्रोसीजर थी जो कि उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है, उसमें बहुत स्किल भी चाहिए, तो इस तरीके से वो बहुत उसमें तकलीफ भी है। अब जो बात है नियोग्राफ हेयर ट्रांसप्लांट, व्हाट इज नियोग्राफ हेयर ट्रांसप्लांट? Neograph is the first and the only FDA cleared follicular unit harvesting and implantation system. Neograph system delivers automation of FUE technique, the most advanced technique in the hair transplant industry. This revolutionary जो टेक्निक है इसमें न्यूमेटिक कंट्रोल्स होता है, ठीक है। सो उससे क्या होता है कि उससे प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट होता है, हार्वेस्टिंग इज अ वेरी प्रिसाइज, कुछ एक्स्ट्रा कटिंग नहीं होता है एंड इसमें कोई एक्स्ट्रा डैमेज नहीं है। सेकंड, जब इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन में देयर इज कोई डैमेज नहीं होता है। लाइक इम्प्लांटेशन में वी आर नॉट टचिंग द ग्राफ, तो ग्राफ को टच नहीं करना है बिकॉज देयर इज अ इम्प्लांटर इन द FUE रोबोटिक मशीन, ठीक है। सो FUE जो था उसी का अपग्रेडेशन है, FUE मशीन को ही अपग्रेड कर दे गया रोबोटिक मशीन में। सो इसका जो किस तरह से काम करता है वो आप देखना कि जैसे कि FUE मशीन में आपको एक एक ग्राफ को फॉलिकल को फोर्सेप्स से बाहर निकालना पड़ता है, बट इन द रोबोटिक ट्रांसप्लांट में एक एक ग्राफ को उसको फोर्सेप्स से बाहर निकालना नहीं पड़ता, बट इट वर्क बाय इटसेल्फ। जैसे कि न्यूमेटिक प्रेशर है उसमें, सो ऑटोमेटिकली उसके सक्शन कैथेटर से उसके चेंबर में चला जाता है। व्हेन जब सारा एक्सट्रैक्शन हो जाता है, हार्वेस्टेशन हो जाता है, देन आफ्टर दैट स्पेसिंग करने के बाद उसमें इम्प्लांटेशन करना होता है। तो इम्प्लांटेशन के टाइम वी नो नीड टू टच द ग्राफ बिकॉज देयर इज अ इम्प्लांटर, सो डायरेक्टली इम्प्लांट कैन इम्प्लांट द ग्राफ। तो जैसे इम्प्लांट करते हैं सो वी आर नॉट टचिंग द ग्राफ, सो देयर इज अ नो टच प्रोसीजर, इसको नो टच प्रोसीजर कहते हैं। सो जब हम फॉलिकल को टच नहीं कर रहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, हम उसको अलग भी रख रहे हैं, सो देयर विल बी लेस रिजेक्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है कि हमने ट्रांसप्लांट कर दिया है, डोनर एरिया से निकाल दिया। जैसे कि डोनर एरिया था, हमने बताया था कि पोस्टीरियर डोनर एरिया है, साइड भी डोनर एरिया ले सकते हैं, रेसिपिएंट एरिया तो यही है। बट जब हम डोनर एरिया से वहां से ले रहे हैं तो ये भी तो बाल फॉल हो सकता है, बट जो हम वहां से जो ये डोनर एरिया से जो ग्राफ ले रहे हैं दे आर रेजिस्टेंस टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिससे कि हमें हो रहा है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। सो इससे रेजिस्टेंस है, तो वहां पे इम्प्लांट करने के बाद ये कंटिन्यूसली ग्रो करता है। इट डज नॉट अफेक्ट डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से इसमें कोई अफेक्ट नहीं होता है। नाउ ट्रांसप्लांट कर लिया है, आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन मेन क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम के बाद आपको हेयर ग्रोथ दिखेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि हेयर दिखेगा कब हेयर ग्रो होगा। सिंपल साइकिल है, जैसे कि डॉक्टर मयंक ने बताया था, एनर्जन, टेलोफेज, ठीक है। सो व्हेनेवर वी इम्प्लांट द ग्राफ, इम्प्लांट करने के बाद जब ग्राफ को इम्प्लांट करा जाता है तो 3 to 4 वीक्स तक वो वहां पे रहता है। आफ्टर 3 to 4 वीक्स उसको शेड होना स्टार्ट हो जाता है। जब शेड होना स्टार्ट हो जाता है तो आफ्टर 6 to 8 वीक के बाद वो फिर से स्लोली ग्रेजुअल ग्रो करता है, बट वो ग्रो करता है वो 3 मंथ्स तक अनस्टेबल होता है। 3 मंथ्स तक अनस्टेबल होता है। आफ्टर दैट जब उसका पूरा सर्कुलेशन वगैरह बन जाए देन आफ्टर दैट वहां पे वो ग्रो करना कंटिन्यूसली एज लाइक नॉर्मल हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। नाउ लोग कहेंगे कि चलो ग्रो भी कर लिया, अब ये जो है कितने टाइम तक बाल रहेगा आपके सर पे? तो क्वेश्चन ये है कि ये जो बाल है वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, वो फॉल नहीं करेगा। बट फिर भी किसी का यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ था, यहाँ पे ट्रांसप्लांट करने के बाद लोग कहेंगे अब 5 साल के बाद आएंगे मेरे यहाँ के बाल फॉल हो चुके हैं, हेयर लॉस यहाँ पे हो चुका है। सो आफ्टर द सर्जरी देयर इज अ ट्रीटमेंट कि हमें ट्रीट करना है। इवन जो ये ट्रीटमेंट है